अस्सलाम वालेकुम। मैं वन टीवी के अलग न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अदनान सजाद। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे वन न्यूज़ के नुमाइंदे असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद डेरा मुराद जमाली में नेशनल हाईवे से जैतक चौक तक जाने वाली रोड क्रॉसिंग की बंदिश के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। ताजरों ने सड़कों पर निकल कर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और रास्ता दो के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि इस अहम क्रॉसिंग की बंदिश से न सिर्फ आमदो रफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी ठप होकर रह गई हैं। इनके मुताबिक इस रास्ते से रोजाना बड़ी तादाद में शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। ताहम बंदिश के बाद मार्केटों में ग्राहकों की तादाद में वाज़ेह कमी आई है, जिससे माली नुकसान हो रहा है। ताजर बरादरी ने हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि नेशनल हाईवे से जैतक चौक जाने वाली रोड क्रॉसिंग को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो और कारोबारी सरगर्मियां मामूल पर आ सकें। गुम्बद से खबर शामिल करें और आपको बताएं, गुम्बद 2 बच्चे नहर में डूब के जाँ भाग। तफसील के मुताबिक गुम्बद के करीब टंडो मस्ती के गांव सहराब कुराई से तलक रखने वाले दो सगे भाई उबलवा नारिजा पुल के करीब नहर में नहाते हुए डूब गए। इत्तला मिलने पर मुकामी अफराद मौका पर पहुंच गए और दोनों बच्चों को पानी से निकालकर फौरी तौर पर गुम्बद अस्पताल गुम्बद मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने दोनों बच्चों के जाँ भाग होने की तस्दीक कर दी। जाँ भाग होने वाले बच्चों में 13 साल अब्दुल गफार वल्द रफीक कुराई और 10 साल अजीज वल्द मोहम्मद रफीक कुराई शामिल हैं। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया, जबकि एहले खानम पर गम की फिजा तारी हो गई। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे वन टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमीशन लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शेखपुरा नुमान अली डोगर ने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। एडीसीजी ने सरकारी अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इमरजेंसी और मुख्तलिफ शोबाजात में सफाई सुथराई, अवले की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का मुआयना करते हुए मरीजों और इनके लवाहिकीन से सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर ने सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की फरहमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला इंतजामिया अवाम-उन-नास को बेहतरीन और बरवक्त तिब्बी सहूलियात देने के लिए हमा वक्त कोशा है, क्योंकि शहरियों को सेहत की बेहतरीन, बरवक्त और मुफ्त सहूलियात की फरहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। पतोकी से खबर शामिल करें। पतोकी से हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में कायद-ए-आज़म रोड पर वाक़िआ फोम की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते मज़ीद दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस मज़ीद फायर व्हीकल्स को भी हादसा की तरफ रवाना कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ताहल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, जबकि आग लगने की वजह अभी तक मालूम न हो सकी। कंदकोट से आपको अपडेट देते चले। हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन कोसो की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कंदकोट ज़रार अहमद खासहली का इंटरमीडिएट इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर कश्मोर आगा शेर जमान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कंदकोट ज़रार अहमद खासहली ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के दौरान मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया। दौरे का मकसद इम्तिहानी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाना और नकल की रोकथाम के इकदाम का जायजा लेना था। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने इम्तिहानी हाल का तफसीली मुआयना किया और इम्तिहानात की इंतजामात सफाई का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका अमले को हिदायत की है कि इम्तिहानात को हर सूरत शफाफ और मेरिट के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। इसी कंदकोट से वाज़ेह किया है कि नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि तमाम उस्ताज़ा, अफसरान और अमला अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से अदा करें ताकि तलबा को मुनसिफाना माहौल फराहम किया जा सके। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर से। रियाज अहमद से इंसानियत सोज वाक़या। माँ ने अपने ही 7 साल बेटे की जान ले ली। उकाड़ा में खातून ने दूसरी शादी कर रखी थी, जबकि सौतेले बाप को भी बच्चा कबूल नहीं था। मुबैना तौर पर माँ ने अपने दूसरे शौहर के कहने पर अपने बेटे 7 साल अली हमजा का गला दबा दिया, जिसके बायस वो मौका पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। हालिया ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस जहां पेट्रोल मशीनात की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं बिजली के निर्ख भी पहले ही अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। ऐसे मुश्किल हालात में शकरगढ़ के नवाही गांव
बसरा जाला के एक मेहनती किसान ने अपनी मदद के तहत एक मुनफरिद मिसाल कायम कर दी है। तफसीलात के मुताबिक महंगी बिजली और पेट्रोल के बढ़ते अखराजात से तंग आकर किसान ने सदियों पुराने कुएं को दोबारा कारआमद बना लिया। जदीद मशीनरी के बजाय इसने रवायती तरीका अपनाते हुए बैलों की जगह गधे की मदद से कुआं चलाना शुरू कर दिया, जिसके जरिए वो अपनी खेतों को बगैर किसी खर्च के सैराब कर रहा है। किसान का कहना है कि महंगी बिजली और पेट्रोल से हमें मजबूर कर दिया है कि हम पुराने तरीकों पर वापस आ जाएं। इस तरीके से ना सिर्फ अखराजात कम हुए बल्कि खेत भी बेहतर तरीके से सैराब हो रही है। इस मुनफरिद इकदाम से ना सिर्फ बिजली और ईंधन की बचत हो रही है बल्कि किसान अपनी जमीन पर सब्जियां भी उगा रहा है, जिससे इसकी आमदनी में भी बेहतरी आ रही है। किसान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दही इलाकों में सोलर सिस्टम पर सब्सिडी फराहम की जाए ताकि वो जदीद सहूलियात से फायदा उठाते हुए अपनी पैदावार में मजीद इजाफा कर सकें। अगर हुकूमत हमें रियायती कीमत पर सोलर पैनल फराहम करे तो हम इसी कुएं को सोलर मोटर के जरिए चलाकर कम वक्त में ज्यादा रकबा सैराब कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसे इकदाम न सिर्फ तवानाई के बहरान का हल है बल्कि ज़रूरी शोबे में खुद इन्हिसारी को भी फरोग देता है। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।